तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जैसे कि मान लो जितने भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हुई जो कि आपके रिपीटेड मतलब आपके एग्जाम में रिपीट होती हैं, तो यहाँ से पता है क्या अंदाज़ा होता है कि आपकी यह चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी रिपीटेड मतलब कि 2 से ज़्यादा बार वाली आपकी रिएक्शंस होगी, वह सारा आपको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन के बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ध्यान देना इसको। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आपके सामने आती है वो आती है आपकी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर से, जिसका नाम क्या होता है, फिंकल स्टीन। ठीक है ना, फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, कब पूछा गया है, 2020 में और 2018 में। तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, बहुत कठिन नहीं होती है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ है सॉल्यूशन में। जैसे मान लो किसी को मैंने समझाया, समझ गया एक ही बार में तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो नहीं समझ पाया ना, सॉल्यूशन अगर पढ़ेगा तो समझ जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं ना, आर एक्स को क्या बोलते हैं, इतना आइडिया तो होगा कि जिससे आर होता है ना, आर के यहाँ पे मैंने मान लिया एक लाइन खींच दी है, तो इसको हम बोलते हैं ना एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल होता क्या है, जैसे मान लो कि हमने बोला कि CH4 क्या होता है आपको पता होगा, इसका नाम होता है मीथेन। मीथेन। अगर मैं क्या करूँ कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, एक कार्बन हो गया, इसके आसपास क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो कैसा इस स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। तो कैसी हो गई, CH3 और एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। तो यह जो ग्रुप यहाँ पे बन के आया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, एल्काइल ग्रुप। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए समझा दिया ना कि क्योंकि आपको अब आगे जितने भी रिएक्शन में आर दिख जाए उसका मतलब समझना कि यह एक एल्काइल ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर। तो देखो यहाँ पे RX एक एल्काइल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं NaI क्या है, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है ना, लेकिन यहाँ के रिएक्शन में NaBr भी यूज़ किया जा सकता है, जिसका नाम क्या होगा आपका, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, सोडियम ब्रोमाइड, यह भी यूज किया जा सकता है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो बनता है RI, एक बनता है NX। कैसे बना, देखो अगर मैं RX को तोड़ूँ तो R पॉजिटिव, X निगेटिव में टूटेगा। NaI को तोड़ूँ तो Na पॉजिटिव, I निगेटिव में। तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो R निगेटिव के साथ RI बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव, X निगेटिव, मतलब NaX और RI बनेगा। तो वही देखो बना है NaX और RI। तो यहाँ पे जो X है ना, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि देयर इज द फिंकल स्टीन रिएक्शंस वेयर द एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करती है सोडियम आयोडाइड से। किन, हाँ यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन फॉर्म ऑफ एसीटोन। ठीक ना, इन फॉर्म ऑफ एसीटोन। आगे देखो, इन फॉर्म ऑफ एसीटोन, और क्या यहाँ पे हो सकता है, एल्किल आयोडाइड्स भी हो सकता है। और एक बात और बताता हूँ कि ये सेम PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले से अपलोड करके रखा है, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अभी तो चैनल नया नया हमने खोला था, तो 1400-1500 लोग वहाँ पे एटलीस्ट होने वाले हैं। तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं पर डे टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। तो एल्किल आयोडाइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ तक जो हमने बोला, पीछे जितनी चीज़ समझाए सब कवर है। लेकिन एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान देनी है, क्या कि भैया ये जो रिएक्शन करवाते हो ना आप, जो रिएक्शन आप करवाते हो, यह आप प्रेजेंस में करवाते हो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना। पूछ सकता है आपसे कि फिंकल स्टीन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, MCQ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पे, एल्कोहल एंड फिनॉल्स, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं PCC ऑक्सीडेशन। PCC का फुल नेम अगर लिखना हो तो यहीं पे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। इसका नाम होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, किसका नाम, PCC का। रिएक्शन कैसी होती है दिखाता हूँ, RCH2OH क्या दिख रहा है भैया, एल्कोहल दिख रहा है। ठीक, एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, PCC के प्रेजेंस में, तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। क्यों, क्योंकि PCC जो होता है ना, PCC यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य क्या होता है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC। लेकिन भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है, लेकिन कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। आपको पता होगा कि जो एल्कोहल होता है, वह ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
लेकिन देखो भैया यहाँ पे एल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाया है। तो मतलब ये ऐसा है ना कि एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही लेके जाता है, ऐसा नहीं कि पूरे एसिड में तोड़ दे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिव बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि पीसीसी सेलेक्टिवली कन्वर्ट करता है एल्कोहल को एल्डिहाइड में बिना फर्दर ऑक्सीडेशन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। नहीं तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, जैसे मान लो कोई सा भी KMnO4 वगैरह होता, तो वह क्या करता है ना कि RCH2OH को एल्कोहल को पूरा पूरा तोड़ता है कहाँ तक, एसिड बना देता है यहाँ तक। तो दूसरी रिएक्शन भी आपकी क्लियर होगी। तीसरी रिएक्शन के लिए रेडी हो, चलो तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन का नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। दो रिएक्शन पढ़े हम, फिंकलस्टीन, ठीक है ना, और पढ़े हम पीसीसी ऑक्सीडेशन। अब पढ़ेंगे हम रिएक्शंस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। चलो आओ, इस रिएक्शन में पूछा गया है 2017 में 22 से फ्रीक्वेंटली। इसमें क्या करते हैं ना, RCOONA ये क्या होता है भैया, यह होता है आपका एसिड ही होता है, लेकिन कैसे एसिड बना होता है, सॉल्ट से बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, देखो इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन सोडियम का सॉल्ट होता है साथ में। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं टू इल्ड, प्राप्त करने के लिए हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बनाने के लिए। तो बोलोगे कि आप भैया कार्बोक्सिलेशन क्यों करवाते हैं, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलेशन करवा के क्या बनाना चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं। एल्केन तो हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ, एल्केन हमारा MP हुआ, लेकिन साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे मिलता है। दिस रिएक्शन अगर द प्रेजेंस ऑफ द इस रिएक्शन को हम एक्व सोडियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में भी हम करवाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो सेम रिएक्शन आप यहाँ से ऐसे लर्न कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, मैंने दिखाई दिया कब कब पूछी गई है। अब बात करते हैं हम 4 की। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एल्डल कंडेंसेशन। यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, क्या, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या करता है रिएक्शन में, दिस रिएक्शन जिसको हम एल्डल कंडेंसेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड या तो कीटोन दोनों के लिए यूज होती है, लेकिन विथ अल्फा हाइड्रोजन भी होता है जो कि रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट लाइक NaOH, ठीक, जिससे क्या बनता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको इसको क्या बोलते हैं, देखो ये हो गया, यह कार्बन हमारा हो गया अल्फा, इससे जुड़ा यह कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो देखो बीटा कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, इसलिए इसका क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक। और देखो यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, ध्यान से देखना है इसको, बीटा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी यहाँ पे बनता है। इट्स की रिएक्शन फॉर द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो रिएक्शन होती है कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। पांचवी जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है 2020, 2019, 2016 में पूछी गई, इसका नाम होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है ना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें रिएक्शन में क्या होता है, थैलामाइड, ठीक, थैलामाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं कि OH के प्रेजेंस में पोटेशियम थैलामाइड बनता है। ये जो पोटेशियम थैलामाइड बना ना, इसकी रिएक्शन फिर करवाते हैं RX क्या है भैया, पीछे मैंने बताया, इसका नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड। यह रिएक्शन करके क्या बनाती, RNH2 को बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब कि ना 1 डिग्री, मतलब कि अल्फा कार्बन जो बनाया तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि गैब्रियल सिंथेसिस यूज्ड टू द प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। प्राइमरी पूछ सकता है ना कि यह जो रिएक्शन करवाते हैं भैया हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, प्राइमरी एमीन का, बाय द रिएक्टिंग पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है ना, पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। विथ एल्किल हैलाइड्स द थैलामाइड्स एनायन एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसे। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या होता है भैया, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। डिस्प्लेस करता है किसको, हैलाइड्स आयन को इन द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं आपको अलग से बताने ही वाला हूँ। देखो इस वीडियो के लास्ट में मैंने 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया है, जो कि आपके फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से हैं, मतलब कि जो भी आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई हमने, 100% मिला लेना, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको वहीं से आके मिलेंगे। तो उसको क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा, आप नोट कर लेना, अगली वीडियो जो मेरी आएगी वहाँ पे उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैनिजारो रिएक्शन। देखो 21, 17, 23 पूछा गया है लगातार, लगभग अल्टरनेटिव देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है ना कि देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो बेंजीन के ऊपर क्या लगा है आपका, CH2 लगा हुआ है, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर CH2, कितना इसका लेते हैं हम, 2 मालिक्यूल, इसका लेते हैं 2 मालिक्यूल, रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो आपको बनता है क्या, C6H5COO Na बनता है।
और क्या बनता है C6H5CH2OH बनता है। दो चीज़ बनती है, देखो यहाँ पे इन दिस कैनिजारो रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कैनिजारो रिएक्शन। इसका जो नाम है ना, इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का या एटम का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्या होता है, बताओ आपको कि यह स्ट्रॉन्ग बेस होता है फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल। यह क्या बना आपका, बेंजिल एल्कोहल, ठीक। एंड द सोडियम बेंजोएट, इसका क्या नाम है, लिखता हूँ, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, इसका नाम है आपका बेंजाइल एल्कोहल। क्या, एक मिनट, बेंजाइल एल्कोहल। तो यहाँ तक क्लियर। दिस रिएक्शन टिपिकली एल्डिहाइड विदाउट द अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 रिएक्शन तक हमने बहुत जबरदस्त तरीके से भाई आपको करवा दिया। 7 रिएक्शन को देखते हैं, जिसका नाम है क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फ्रीक्वेंटली पूछा गया है 2018, 19, 22 में। सिंपल सी रिएक्शन है, RO नेगेटिव रिएक्शन R-X से करवाते हैं, ROR बनता है। सोल्यूशन देखो समझ आ जाएगा। दिस इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस वेयर द एल्कोक्साइड, इसका क्या नाम है, एल्कोक्साइड, जिसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड। रिएक्ट करवाते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से। तो क्या बनाती है हमारे सामने, जल्दी बताओ, ये क्या बनाती है, यह बनाती है भाई आपकी ईथर। क्या, ईथर। दिस रिएक्शन SN2 रिएक्शन कहलाती है एंड द हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी हैलाइड फॉर सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए। SN2 रिएक्शन को आपको देखो यहाँ पे एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। दोनों हम पढ़ते हैं किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, NSR के अंदर पढ़ते हैं। तो वह आपको जब बताऊंगा ना, पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। 8 देखो रिएक्शन क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, 2020-2016 में पूछा गया। RCOCl H2PdBSO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, देखो कैटालिस्ट का कार्य करेगा, ठीक है ना, कैटालिस्ट का। तो हमें मिलता है RCHO। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधे ध्यान देना कि ये इसको रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। वेयर द एसिल हैलाइड, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। इज रिड्यूस होता है, क्या होता है, रिड्यूस, मतलब कि यह क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है ना, किसमें, एल्डिहाइड में। यूजिंग द हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस का भी यूज करते हैं, दिख रहा है आपको हाइड्रोजन गैस, द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम ऑन ब्रोमाइड्स सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं PdBaSO4। क्या नाम है, पैलेडियम के साथ BaSO4, विच एक्ट करता है पॉइजनेट कैटलिस्ट टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन टू एल्कोहल। एल्कोहल तक ही जाके इस रिएक्शन को हम रोक देते हैं, ठीक है ना। चलो इस प्रकार ये भी होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जिसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड्स डिग्रेडेशन। चलो देखते हैं इस रिएक्शन को भी। तो इसमें पूछा गया 2021 में 18 में, ये रिएक्शन आपके सामने हुई, RCONH2, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, एमाइड। Br2 से रिएक्शन करवाते हैं 4NaOH, तो यहाँ से क्या बनता है, हमारी प्राइमरी एमीन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। इन दिस रिएक्शन एमाइड जो होती है ट्रीट करती है विद द ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है और प्राइमरी एमीन बनती है। रिएक्शन आपको अगर पता है, रिएक्शन पता है तो आप ये चीज़ें नीचे लिख लोगे, और लिखना बहुत जरूरी होता है, पूरा पूरा नंबर मिलने का चांस होता है यहाँ पे। लास्ट रिएक्शन जो आपकी है उसका नाम क्या है, हेल वोल्हार्ड्स जेलेंस्की, जिसको हम HVZ रिएक्शन ही बोलते हैं। 20 में 17 में पूछी गई है। यहाँ पे देखो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रही है, Br2 प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनाती है आपकी RCHBrCH2, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है विथ अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्ट करती है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस भी यहाँ पे होता है, ध्यान देना है इसको, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, ट्राइब्रोमाइड्स टू इल्ड अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, हमको क्या मिलती है, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्फा पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने 10 क्वेश्चन आपके पूरा पूरा कवर कर लिया, जो मैंने बोला था कि बीच में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन एक भी मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, आपके PYQs हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए समझना पड़ेगा कि भैया जो रिपीटेड मतलब कि इंपॉर्टेंट, क्या एक्सप्लेन करना है आपको। SN1 SN2 को IPAC नेम भी आ सकता है, कैनिजारो रिएक्शन का ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड का आ सकता है। डिफरेंस बताना होगा आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन चैप्टर से। टेम्परेचर ऑफ द रेट कॉन्स्ट वहाँ पे केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन करना होगा आपका केमिकल रिएक्शन को, डिराइव करना होगा आपको गिब्स एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यह क्वेश्चन आपको मैं PDF में दे दूंगा, खुद से ट्राई कर लेना, फिर जब मैं सोल्यूशन करवाऊंगा तो वहाँ से आप कर लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह सेशन जो चल रहा है भाई, पढ़ने वाले बच्चे समझ जाएंगे कि भैया ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ यहाँ पे दिमाग ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हम उसी को ला रहे हैं। कैसे पता आपको कि इंपॉर्टेंट है, पता मुझे ऐसे है कि भाई जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं हर बार अल्टरनेट करके 2 साल 3 साल के बाद, तो वह इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ऐसे रिपीट होगा वो,
तो ऐसे मैंने किया। तो चलो, पसंद आती वीडियो को तो लाइक करो, मन करे तो शेयर करो, मन करे तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।